पति ब्रह्मचारी। कावेरी, हटो हटो। कावेरी, क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये ज्यादा बोलना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कावेरी, क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारा पति हूँ, गुलाब सिंह। माँ आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आरफ काफी डॉक्टर। कावेरी, मैं हूँ तुम्हारा। कावेरी, कावेरी, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? कावेरी, माँ आंखें खोलिए ना। माँ प्लीज आप लोग साइड हटिए प्लीज। कावेरी, डॉक्टर देखिए प्लीज, साइड हटिए प्लीज। ये ऑक्सीजन का पाइप कैसे निकल गया? देखिए प्लीज आप लोग बाहर जाइए। ऑक्सीजन वायर निकला कैसे? तुझे जिंदा रहने की मोहलत सिर्फ तब तक मिलेगी जब तक तू होश में नहीं आती। उठी तो जान से गई। आप लोग गए नहीं? बाहर जाइए प्लीज। बेशक, बाहर। मेरे पास कुछ ही घंटे बचे हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, पर मैंने तो उस आदमी को देखा तक नहीं है और कोई सुराग भी नहीं है मेरे पास। आखिर कैसे ढूंढूंगा मैं उसे? सूरज कहाँ ले जा रहे हो? सूरज मंदिर तो मैं ऐसे भी आ जाती, फिर ऐसे जबरदस्ती क्यों लाए? पूजा पाठ सब कर लिया ना आपने अच्छे से? चलिए अब मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। मंदिर में साइंस? ये देखिए, इसमें कौन सा साइंस है? नारियल फोड़ना तो मुझे भी आता है। नहीं ईशा जी, नारियल में भी साइंस है। ये देखिए, नारियल टूटने पर उसका खोखा जो कि हल्का और सूखा होता है, वो उसके अंदर वाले हिस्से से अलग हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब गोली चलती है, उसका खोखा भी उससे अलग हो जाता है क्योंकि वो हल्का होता है। ओह फिजिक्स, अब समझी। मतलब बंदूक की गोली में खोखा यानी शेल होता है जो हल्का होने की वजह से नीचे गिर जाता है और गोली आगे निकल जाती है। डिशक्याओ। बंदूक से जब गोली चलती है तो उसका खोखा उससे अलग हो जाता है, यानी जिस बंदूक की गोली ईशा जी की मां को लगी थी उसका खोखा भी यहीं कहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। ईशा जी बस एक बार मेरे हाथ वो खोखा लग जाए, उसके बाद मैं अपनी बेगुनाही साबित कर पाऊंगा, सबूत दे पाऊंगा आपको। आज कावेरी को होश आया।
मैं तो खुश हो गया था कि मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और पापा, तबीयत बिगड़ी नहीं, बिगाड़ी गई है। ये सब क्या है गुड़िया? कुछ फैसले हमेशा गलत ही साबित होते हैं पापा। आज मैं उन फैसलों को सुधारने जा रही हूँ। सात फेरे लेकर 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ता है, लेकिन आज मैं इस तस्वीर के साथ उल्टे फेरे लेकर हर रिश्ता मिटा दूंगी। ईशा भाभी, ये सब मत कीजिए। नहीं शायद सब भाभी, जो रिश्ता मेरी माँ को जिंदगी और मौत के मुंह में धकेले, वो रिश्ता मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने फैसला कर लिया और कोई बीच में नहीं आएगा। पापा, आपका विश्वास जीतने के लिए मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि माँ होश में आते ही कुछ बताना चाहती थी। सूरज भी बार बार कह रहा था उसने माँ को नहीं मारा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और वो ऑक्सीजन का वायर कैसे खुल गया था? ये ऑक्सीजन का पाइप कैसे निकल गया? ईशा जी, आपका मुझ पर भरोसा ना करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपकी। जब बंदूक में गोली नहीं थी तो गोली भला कैसे चल सकती है? आप ही सोचिए ना। ईशा भाभी, गुड़िया तू ठीक है ना? पापा, मैं भूल गई कि माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, और जब बच्चे उनकी बात ना माने ना, तो उन्हें सजा देने का पूरा हक होता है माँ बाप को। हाँ, आपने मुझे सूरज के साथ इस रिश्ते में बांधा, पर मैंने आप पर यकीन नहीं किया, बल्कि इस गुंडे पर भरोसा किया। मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए पापा। ये गुंडा जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो मेरा क्या ही होगा। पापा, मैंने इस गुंडे पे भरोसा किया और आपके खिलाफ खड़ी हुई,
आपसे लड़ाई की, इसे मेरे अपना पति, अपनी दुनिया सब कुछ माना, पर इसने मेरी मां पर ही गोली चला दी। पापा, मुझे समझने में थोड़ा वक्त लग गया, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों का भविष्य संवारते हैं। हाँ पापा, आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप ही है मेरे भाग्य विधाता। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ना गुड़िया, ना ऐसे रोते नहीं है बेटा। बेटा मैंने जो कुछ भी किया वो तेरी भलाई के लिए ही किया था, सिर्फ तेरी भलाई के लिए। ईशा, बेटा मैं गाड़ी निकलवाता हूं, तुम आ जाना। काव्या, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मुझे पापा का फोन चेक करना है। पापा जी का फोन? हाँ काव्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो बात है जो पापा हमसे छुपा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उनके फोन में कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। तुमने देखा ना, माँ होश में आते ही कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और अचानक से उन्होंने पापा का कॉलर पकड़ लिया। कोई तो बात जरूर है। काव्या, मुझे प्लीज पापा का फोन चाहिए, मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। अच्छा भाभी, मैं कोशिश करके पापा जी को 5 मिनट के लिए बिजी तो रख सकती हूँ, पर हाँ, आज बेबी का वैक्सीनेशन है और पापा जी हमेशा बेबी को अपने गोद में लेकर ही टीका लगवाते हैं। उस वक्त तो अपना फोन चेक नहीं करेंगे क्योंकि उनका ध्यान पूरा बेबी पे होगा। पापा जी, भैया भाभी, बेबी के वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है। मैं बेबी को लेकर आती हूँ। और मैं भी वैक्सीनेशन के डोज का इंतजाम करके आती हूँ। गुड़िया, बेटा आज तूने अपने पापा का दिल वापस से जीत लिया, खुश कर दिया मुझे। मेरी गुड़िया मुझे वापस मिल गई। और सुनो, मेरे पोते को टीका मेरी ही गोद में लगेगा, समझे? ताकि वो रोए नहीं बल्कि अपने दादा की तरह निडर बने। क्यों बेटा? मम्मी जी मान जाइए ना प्लीज। तो घर से आवाज आ रही है, क्या हुआ? हाँ प्लीज खा लो, आप कब तक भूखी रहोगी? कितनी रात हो गई है, प्लीज। जब तक मेरा सूरज छूट नहीं जाता मैं खाने का एक निवाला भी गले के नीचे नहीं उतारूंगी। माँ, ऐसे जिद पकड़ के बैठेंगी तो कैसे चलेगा? आपकी तबीयत अगर बिगड़ जाएगी और ये बात सूरज को पता चली तो उसे कितना दुख होगा, सोचिए ना माँ। मेरा सूरज किस हाल में होगा वहाँ? माँ प्लीज खाना खा लो ना, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी प्लीज। ताई माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है।
इतनी तकलीफ में है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। हे कुंज बिहारी मैं हारी, नाक में दम करके रखा है दोनों के दोनों ने। जो मन में आता है वही करते हो। नहीं खाना मुझे, हटा। देवर जी ने कहा ना पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन सुनता कौन है? करो अपने मन की। ताई माँ, आप हम दोनों को बाद में आराम से डांट लेना, पहले खाना खा लीजिए प्लीज। जल्दी अरे ताई माँ, पापा जी कह रहे हैं तो थोड़ी बात उनकी मान लेते हैं। देखना कुछ दिन बाद पापा जी खुद कहेंगे सूरज को पढ़ाई करने। ठीक है, आप खाना नहीं खाएंगे ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खाना ईशा जी मुझे खाना। जब से तू इसकी जिंदगी में आई है ना, इसको अपने पल्लू से बांध के रख लिया है, वरना उसके पहले ये जोरू का गुलाम नहीं था। अरे वाह, आप भी ना कितने क्यूट हैं, कुछ भी करते रहते हैं। चलिए चलिए जल्दी से खाना खाइए। चलिए। हाँ हाँ ईशा जी। मम्मी जी खा लीजिए ना। मैं तो मम्मी जी की भलाई के लिए बोली थी, देखो ना कैसे लाल पीली हुई जा रही है। हे बाके बिहारी, कितनी बार समझाऊं तुम सबको, जब तक सूरज खुद आके मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगी मैं एक और भी नहीं खाऊंगी। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जाके अपना अपना काम करो, जाके जाओ यहाँ से। वकील साहब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे बेटे का केस ले लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। आप क्यों बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं? बताया ना, बिना पूरे पैसे लिए मैं क्या कोई भी केस नहीं लेगा। प्लीज जब पैसे हो तभी कॉल कीजिए। क्या हुआ चाचा जी? पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगा जैसे मैंने सूरज को देखा। सूरज यहाँ कैसे दिखेगा चाचा जी? वो तो अभी इस वक्त लॉकअप में होगा ना। चलिए आइए। पापा के फोन में जरूर कुछ पता चलेगा। आजकल हर इंसान की कुंडली उसके फोन में ही होती है। सीसीटीवी फुटेज। देखा, मेरे पोते को इंजेक्शन भी लग गया और मुंह से आवाज तक नहीं निकली। शाबाश बेटा। काव्या, चलो डिनर की तैयारी कर लेते हैं। अरे मुझे एमएलए मेहता साहब को फोन करना था, मैं तो भूल ही गया।
एक मिनट। मेरा फोन कहाँ चला गया? अनुराग, जरा बच्चे को पकड़, मैं फोन दे संभाल। फोन कहाँ रख दिया मैं? ये तो पापा का आदमी है। इसने जानबूझ के गोडाउन का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? कहीं ये सब पापा की चाल तो नहीं? ईशा जी, आपका मुझ पर भरोसा ना करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपकी। जब बंदूक में गोली नहीं थी तो गोली भला कैसे चल सकती है? आप भी सोचिए ना। ईशा जी प्लीज। क्या सूरज सच कह रहा था? पापा ने ये किस आदमी को बंदूक दी? पता लगाना होगा ये आदमी कौन है। इस आदमी से ही मुझे सच का पता लग सकता है। गुड़िया, मुझे सूरज से मिलना है। अभी कोई भी किसी कैदी से नहीं मिल सकता। नहीं, मुझे यहाँ के एसपी से मिलना है प्लीज। मैडम रुक जाइए मैडम। सूरज गुलाब सिंह के परिवार को पता चल गया है कि तुम लॉकअप से फरार हो गए हो। अब मुझे तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।